देखो अभी हम सीखेंगे क्या, आयत, वर्ग और क्या सीखेंगे, त्रिभुज। इसके बारे में जो है पूरा अच्छा से सीखेंगे, सब ध्यान से सुनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, आयत के बारे में। यहाँ पे देखो, आयत किस आकृति को बोलते हैं, आयत में जो होता है एक लंबाई होता है, क्या होता है, लंबाई होता है। जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, लंबाई, और जो छोटा होता है उसको, आयत में जो होता है चौड़ाई दो होता है, लंबाई क्या गो, दो। अब हम जानेंगे कैसे कि वो आयत है कि दूसरा आकृति है। तो उसके लिए क्या होता है, इसमें जो लंबाई का मान रहता है, जस्ट उसके सामने जो लंबाई होता है वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि इसमें जो है आमने सामने जो भुजा होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। और इसके जो सामने चौड़ाई जो है ये दोनों क्या होगा, बराबर। यानी कि जिस आकृति के जो होगा लंबाई और चौड़ाई उसके आमने सामने के जो बराबर होगा उसको क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। यानी कि आयत में क्या होगा, आमने सामने के जो भुजा है वो क्या होगा, भुजा बराबर होगा कि नहीं। तो इसको जो क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। आयत समझ। अब देखो आयत में जो होता है दूगो लंबाई होता है, दूगो लंबाई और दूगो चौड़ाई, ये समझ में आ गया। इसमें जो होता है चारों क्या होता है, चार गो कोण होता है। जो कोना पे जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। जैसे देखो बोर्ड है ना, तो बोर्ड भी जो है आयत है कि नहीं। इसका जो है 4 फीट क्या है लंबाई है और 3 फीट चौड़ाई है। उधर से भी जो चौड़ाई 4 फीट है, हाँ ये जो लंबाई है ऊपर से 4 फीट है, नीचे से भी 4 फीट है। यानी कि ई वाला जो लंबाई है इसके बराबर है। और फिर यहाँ पे जो ये चौड़ाई है बोर्ड का, ये चौड़ाई जो है बराबर है। इसका जो 3 फीट क्या है चौड़ाई है और 4 फीट लंबाई है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तब ये जो बोर्ड है किसका उदाहरण हो जाएगा, आयत का। उसी तरह से जो हमारा बेंच है, बेंच भी तो देख सकते हैं यहाँ पे चौड़ाई जो है, चौड़ाई उधर का चौड़ाई इधर का चौड़ाई सेम है कि नहीं। फिर इधर का लंबाई उधर का लंबाई क्या है, सेम है। तो बेंच क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। हाँ पोस्टर देखो, इधर का जितना चौड़ाई है उधर का चौड़ाई क्या है, बराबर है। फिर नीचे का लंबाई ऊपर के लंबाई के क्या है, बराबर है। तो इसके जो होता है परिभाषा में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होगा तो उसको आयत बोलेंगे। तो यहाँ पे जो उदाहरण है हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा पोस्टर हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, बेंच हो जाएगा। उसके बाद जो रबर होता है जिससे हम क्या करते हैं मिटाते हैं, वो भी तो होता है आयत। उसके देखता होगा कोना पे जो छोटा चौड़ा रहता है, इधर का चौड़ा बराबर रहता है कि नहीं। नया में खरीदते हैं तब मिटाते हैं तो उधर खिया जाता है, लेकिन नया में जिस समय रहता है बराबर रहता है कि नहीं। फिर लंबाई जो है इस तरह से ऊपर में रहता है, छोटा इसी तरह से ना रहता है, ये दोनों बराबर रहता है, ये दोनों बराबर रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे, आयत। यानी कि हमारा जो एग्जाम्पल हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा कि नहीं, बेंच हो जाएगा ना, ऊपर का जो पोस्टर लगा हुआ है वो भी हो जाएगा, हो जाएगा, चौकी भी हो जाएगा, दरवाजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसके बाद चौकी हो जाएगा। तो इस तरह के जो आयत यानी कि जिसके सामने सामने की भुजा बराबर रहेगा, जिसमें जो लंबाई ज्यादा रहेगा चौड़ाई कम रहेगा, तो उसको आयत बोलेंगे। अब देखो ई कोना से ई कोना जो बनता है इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, विकर्ण। तो आयत में जो होगा ई कोना से ई कोना जाएगा तो एगो विकर्ण, फिर ऊपर वाले कोना से ई कोना में आएगा तो क्या गो विकर्ण, एगो। तो टोटल विकर्ण क्या हो जाएगा, देखो ई कोना से ई कोना आएगा तो एगो होगा, फिर ई कोना से ई कोना जाएगा तो दूगो हो गया। तो विकर्ण की संख्या क्या गो आयत में, दूगो। तो विकर्ण पूछेगा तो दूगो, लंबाई पूछेगा तो दूगो, चौड़ाई पूछेगा तो दूगो। आ समझ में। अब उसके बाद देखो ये जो यहाँ पे क्या है, आयत, आयत है ना, इसमें 4 गो कोना बन रहा है, इसको कोण बोलेंगे। तो जो चारों कोण होता है इसका मान कितना होता है, 300। तो आयत के जो होता है चारों कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो आयत में क्या क्या होता है, आयत में हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई, विकर्ण, उसके बाद कोण होता है, ठीक है। इसी से मिलके क्या बनता है, आयत। यदि आमने सामने की भुजा बराबर नहीं रहेगा तो उसको आयत नहीं बोलेंगे। जैसे मान लो ये कोई आकृति है, इस तरह से आकृति है, इस तरह से, इस तरह से, इसको आयत नहीं बोलेंगे। देखो ये छोटा है ये बड़ा है, फिर ये देखो ये दोनों बराबर है लेकिन जो लंबाई है वो बराबर नहीं है, तो इसको आयत बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अब देखो आयत में जो होता है हमको क्षेत्रफल निकालना रहता है, उसके बाद क्या निकालना रहता है, परिमाप। अब देखो यहाँ पे आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यदि हम आयताकार कोई वस्तु है उसका हम परिमाप निकालेंगे तो उसके लंबाई और चौड़ाई को क्या करेंगे, जोड़ के हम यदि 2 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। परिमाप निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, 2 से गुना कर देंगे, और क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे यदि जो आयत का लंबाई दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई जो दिया गया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो है हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे
तो 2 गुने 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो क्षेत्रफल निकल गया। क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें जो हमेशा स्क्वायर में रहेगा, क्योंकि गुना में हो जाएगा, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस रहेगा यहाँ पे परिमाप में, तो इसमें स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, परिमाप में लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे, 2 जोड़ 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 से गुना कर देंगे तो 6, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो मीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। तो इस तरह से हम आयताकार कोई भी चीज है तो उसका हम लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा तो उसका हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल और परिमाप। अब हमारा दूसरा जो यहाँ पे उदाहरण, मान लो कि यहाँ पे लंबाई का मान कितना 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान 2 सेंटीमीटर, यदि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो दोनों को गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल, तो 5 दूना 10, तो 10 इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। परिमाप निकालना रहेगा तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के 2 से गुना कर देंगे, तो 5 2 7, गुना 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, हमारा जो सेंटीमीटर हो जाएगा क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। अब उसी तरह से देखो वर्ग किसको बोलेंगे, वर्ग में जो होता है ना, चारों तरफ के जो भुजा होता है वो क्या होता है बराबर होता है, जैसे इसमें आमने सामने के बराबर है, चौड़ाई के सामने जो चौड़ाई है वो बराबर होगा, लंबाई के सामने जो लंबाई है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो लंबाई है बोर्ड का कितना है 4 फीट है ना, 4 फीट है, यदि हम चौड़ाई को भी 1 फीट हम बढ़ा देते हैं, यदि हम चौड़ाई को भी क्या करेंगे 1 फीट हम बढ़ा देंगे तो 4 4 नहीं हो जाएगा, ये बोर्ड किसका उदाहरण हो जाएगा वर्ग का, लेकिन अभी जो है वर्तमान में आयताकार वस्तु है, ठीक है। यानी कि यदि हमारा जो चौड़ाई है लंबाई है वो बराबर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे वर्ग बोलेंगे। तो वर्ग का जो परिभाषा हो जाएगा, वैसी आकृति जो है जिसके चारों भुजा क्या है बराबर होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, उसको वर्ग बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, वर्ग में जो होता है लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, काहे कि लंबाई और चौड़ाई क्या होता है बराबर होता है, तो उसका नाम जो है भुजा दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, तो भुजा की संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है 4 गो एंगल बनेगा तो इसमें भी कोण की संख्या क्या हो जाएगी 4 गो। अब देखो ई कोना से ई कोना एगो विकर्ण, ई कोना से ई कोना एगो विकर्ण, तो टोटल विकर्ण क्या हो जाएगा 2 गो, हो गया 2 गो विकर्ण। तो इसमें भी 2 गो विकर्ण, इसमें भी 2 गो विकर्ण, इसमें भी 4 गो कोना, इसमें भी 4 गो कोना। अब देखो यहाँ पे उसके बाद जो हम इसका क्या करेंगे, इसका जो चारों कोण है उसका मान क्या हो जाएगा, इसका भी 360 डिग्री हो जाएगा, आ समझ में। अब उसके बाद जिस तरह से हम इसका क्षेत्रफल निकाले हैं, इसका परिमाप निकाले, उसी तरह से हम इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालेंगे। वर्ग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या होता है, भुजा को भुजा से यदि हम गुना कर देंगे हमारा क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल। यदि हम वर्ग का जो है परिमाप निकालेंगे तो 4 से जो है भुजा से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा परिमाप निकल जाएगा। जैसे देखो वर्ग का जो भुजा मान लो कि यहाँ पे दिया गया कितना 5 सेंटीमीटर, हाँ विशालवा को बोलिए हम 10 मिनट पर हो गया 10 पैसा खाली आटा कहीं लिया चलो देखो हमारा जो यहाँ पे भुजा का मान कितना है 5 है ना, तो यदि हम भुजा को भुजा से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल, तो 5 गुने 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 के पहरा 5 ना पड़ेंगे तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 25 25, तो 25 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 25 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम उसी भुजा को 4 से गुना कर देते हैं तो ये हमारा क्या निकल जाएगा परिमाप निकल जाएगा, आया समझ में। अगर 5 के जगह पे 6 रहेगा तो भुजा के जगह पे 6 6 लिखेंगे, तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36, और फिर 4 में 6 से गुना करेंगे तो 24, 6 चौक 24। तो हमारा इस तरह से जब वर्ग का कोई भी रहेगा क्षेत्रफल और परिमाप निकालना था निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो त्रिभुज, त्रिभुज किसको बोलेंगे, देखो त्रिभुज में सब चीज 3 को दिखाई दे रहा है, एक नाम में देखो त्रि मतलब क्या होता है, भुज मतलब त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा, यानी कि वैसी आकृति जिसमें जो 3 गो भुजा होना चाहिए और बंद आकृति होना चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे त्रिभुज बोलेंगे। ये सभी बंद रहना चाहिए, ये नहीं कि 4 गो लाइन इस तरह से खींच देंगे तो हो जाएगा, ये नहीं कि इसमें भी 4 गो लाइन इस तरह से खींच देंगे तो नहीं, बंद आकृति होना चाहिए। यदि बंद आकृति का आमने सामने के भुजा बराबर रहेगा तो उसको आयत बोलेंगे, बंद आकृति के चारों भुजा यदि बराबर रहेगा तो उसको वर्ग बोलेंगे, और बंद आकृति में यदि 3 गो भुजा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे त्रिभुज। चलो देखो इसका नाम से स्पष्ट नहीं हो रहा, त्रि मतलब 3 और भुज मतलब भुजा, तो जिसमें 3 गो भुजा होगा उसको क्या बोलेंगे त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज का परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसी बंद आकृति जिसके जो है 3 गो भुजा हो। अब देखो यहाँ पे 1 गो 2 गो 3 गो, कोना भी 3 गो है, तो कोना को जो है मैथ में कोण बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें 4 गो कोना त्रिभुज नहीं हो जाएगा, 3 गो रहना चाहिए, यानी कि वैसी बंद आकृति जिसमें जो है 3 गो भुजा होना चाहिए, 3 गो क्या होना चाहिए कोण, तो इसको क्या बोलेंगे त्रिभुज बोलेंगे। अरे यहाँ पे लिखा हुआ ना त्रिभुज ना पढ़ा रहे हैं, तो त्रिभुज बोलो, 3 गो रहेगा भुजा 3 गो कोण रहेगा तो उसको त्रिभुज बोलेंगे।
इसमें जो तीनों जो कोण होता है उसका मान कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुजाकार कोई भी वस्तु रहे उसके जो पूरा जो टोटल तीन कोण होता है उसका मान कितना हो जाएगा 100, इस सब में 360 डिग्री। 4 गो रहेगा तो उसमें 360 और इसमें 3 गो रहेगा तो 180 डिग्री। ठीक है, आ समझ में। तो इसका भी 360 डिग्री जो कोण का मान यहाँ पे दिया गया है, कहाँ गया, यहाँ पे है ना। तो आयत में 360 होगा, वर्ग में 360 होगा और त्रिभुज में 180 हो जाएगा। अब जो हम यहाँ पे त्रिभुज पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो है आधार दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा। ठीक है, ये जो लंबा होता है इसको क्या क्या बोलते हैं, हाइट मतलब ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं, आधार को किस से, बी से। बेस मतलब इंग्लिश में आधार जो होता है, आधार का इंग्लिश बेस होता है, तो बेस का जो पहला अक्षर बी है ना, तो बी से हम आधार को डिनोट करते हैं, एच से हम किसको डिनोट करते हैं, ऊंचाई को। आ समझ में। तो जब हम त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्या, जिसमें जो है आधार दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, तो जो क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे। जैसे इस समय गुना किया, लंबाई चौड़ाई गुना किया, भुजा गुना भुजा किया है, तो दोनों को गुना करेंगे, लेकिन 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब देखो, तो 2 से भाग कर दिया, 2 नीचे आ गया तो 2 से भाग नहीं हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को गुना करके 2 से भाग कर दिया कि नहीं। तो इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं, एच गुने बी लिख सकते हैं। ऊंचाई का मतलब हो गया एच, आधार का मतलब क्या हो गया बी। तो इस तरह से 1/2 गुने एच गुने बी क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। यदि हम इसी तरह से इसका जो परिमाप निकालना रहेगा, तो तीनों भुजा का मान दिया रहेगा, तो जोड़ देंगे तीनों भुजा का क्या, तीनों भुजा का योग। योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो इस तरह से हमारा परिमाप निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। आया समझ में। देखो फिर से एक बार बता दे रहे अच्छा से। वैसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर रहेगा उसको आयत बोलेंगे। वैसी आकृति जिसके चारों भुजा बराबर रहेगा उसको वर्ग बोलेंगे। वैसी आकृति जिसमें 3 गो भुजा रहेगा उसको त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, आयत का जो होता है उसमें लंबाई 2 गो होता है, चौड़ाई 2 गो होता है। उसमें जो एंगल जो कोण बनता है उसकी संख्या 4 होती है, उसमें जो विकर्ण बनता है उसकी संख्या 2 होती है, 2 होता है ना। अब जो विकर्ण होता है उसका जो है विकर्ण जो 2 हो जाएगा, कोण 4 हो जाएगा, तो चारों जो कोण है उसका मान 360 डिग्री। उसके बाद जो है आयत का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल निकलेगा, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। उसी तरह से वर्ग को हम यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा गुने भुजा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 4 गुना भुजा कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। जब हम त्रिभुज को निकालेंगे तो आधार और ऊंचाई को क्या करेंगे, गुना कर देंगे और 2 से इसमें भाग कर देना है। परिमाप निकालेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, तीनों भुजा का जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो इस तरह